जो कपड़ा होता है ना, सूती कपड़ा, उसकी 8 परत करके 8 बार छानना है। अच्छा, 8 परत? 8 बार। फिर उसमें से अपने को केवल आधा कप गोमूत्र लेना, 50 ml। अच्छा। और उसमें 50 ml पानी मिलाना। अच्छा। और 5 पत्ते बेलपत्र की चटनी, बेलपत्र जानते हैं ना? हाँ। 3 पत्तों का 1 पत्ता होता है, ऐसे 5 पत्ते, वो रात में ले आना। हाँ। उनको कूट के चटनी बना लेना, वो उसी में मिला देना, आधा कप गोमूत्र आधा कप पानी में। अच्छा। और सिंगल पर से फिर छानना। वो डेली सुबह सूर्य उदय से पहले पी लेना। ये नियम है गोमूत्र का। और गाय है वो कम से कम 1.5 वर्ष की हो, पेवर देसी हो, जर्सी वगैरह नहीं चलेगी, कोई हाइब्रिड नहीं चलेगी, ना कोई दोगली चलेगी। और अमावस्या एकादशी को अपने को गोमूत्र नहीं पीना है। कोई भी ग्रहण हो उस दिन गोमूत्र नहीं पीना है। ताजा लेना, ताजा ही पीना, बीमार गौमाता का नहीं पीना, स्टोर करके नहीं रखना। तो आपके आसपास कोई गौशाला हो, वहां से लेके आना, या आप अगर गाय रखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हमारे वहाँ गाय तो नहीं, लेकिन हाँ गौशाला से सुबह जल्दी लोग बहुत है हमारे पास। अब तो सर्दी का मौसम है, सूर्य उदय 6 बजे तक होता है, आराम से लिया। नहीं वैसे तो मैं उठ जाती हूँ जल्दी। हाँ, तो घूमना भी हो जाएगा, अपना गोमूत्र भी आ जाए। वो तो कह रहा है अगर दवाई लेंगे तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी इधर उधर से। देखो, एक दवाई अपना काम करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गोमूत्र अपना काम करेगा। ये दोनों पैरेलल लेके चलेंगे तो आप एकदम ठीक हो जाओगे। तो मतलब आपके यहाँ से और भी कोई पेशेंट ठीक हुआ है? हाँ, हमारे यहाँ ब्लड कैंसर के, ओवरी के, अभी महिला की ब्रेस्ट में गांठ थी, वो हमने वीडियो डाल रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी इंस्टा पे आपका देखी थी वीडियो। ठीक, तो मेरे को जैसे पता लगा है ना। और फिर हम वो नहीं करते ना, जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि आप 3 महीने का कोर्स लो, तो वो लूट हो गई भाई, मैंने पैसा ले लिया, आप 3 महीने में ठीक हो ना, वो मेरा क्या जाना। हमने आपको पहले ही कहा 20 से 22 दिन में अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, फिर आगे देंगे। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में। 22 दिन का अपन 22 दिन 15 दिन का दवाई लेते तो कितना खर्चा आएगा उसमें? बताया ना मैंने, 14-15 हजार। 14-15 हजार दवाइयाँ है ना, इनमें भस्मे वगैरह है। अच्छा। हाँ, और बनने में इनमें बहुत ज्यादा समय है। सारी दवाइयाँ गोमूत्र की, लेकिन उनमें हमने अपनी औषधियाँ डाली, तो वो थोड़ी कॉस्टली है। औषधियाँ ही कॉस्टली है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर कैंसर पेशेंट को हम वैसे नॉर्मल दवाई दे नहीं सकते, फिर वो फंस जाएगा, वो तो ठीक नहीं हुआ। तो हमें तो ठीक करना है ना, मेन उद्देश्य ठीक करना है, तो इतना तो कॉस्ट लगेगा। और खाने में अपन क्या खा सकते हैं? रोटी भाजी? खाने में गेहूं को छोड़ के सारे अन्न खा सकते हो, गेहूं नहीं खाना। तो मैं बता देता हूँ आपको, सारी दिनचर्या बता देता हूँ। सबसे पहला नियम, सूर्य उदय से पहले उठना, उठते ही गुनगुना पानी कुल्ला कर करके भरपेट पीना। फिर आपको फ्रेश होके आना, फिर गोमूत्र का सेवन करना। फिर जो दवाइयाँ हम देंगे वो आएंगी, आपकी दवाई लेना। फिर आपको सुबह 9-10 बजे तक भरपेट भोजन करना। अच्छा। दिन में भूख लगे फिर खा लेना, रात को खाना नहीं खाना। रात का खाना सूर्यास्त से पहले ले लेना। सूर्यास्त के बाद अगर आपको भूख लगती है तो देसी गौ माता का दूध पी सकते हैं। अच्छा। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। फिर जब अपने को, ये तो हो गया सुबह से शाम तक। अब कुछ चीजें जो रसोई घर में बदलनी है, जैसे 4 सफेद जहर बदलने। पहला, सफेद नमक, कि जितना भी पैकेटों में पैक नमक है इसका प्रयोग नहीं करना। अभी तो मैं सेंधा नमक डले वाला खुद कूटना। अच्छा। वो भी पैकेट का नहीं लेके आना, ठीक है ना? पैकेट का ला रखी हूँ। आप देखना, कभी नमक में बरसात के मौसम में पानी बन जाता है। हाँ, हो जाता बनता है ना? होता है। आज वाले नमक में बनता है, पैकेट वाले में क्यों नहीं बनता? इसमें केमिकल होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो नमी सोख लेता है। अच्छा। और वो केमिकल जब पेट में जाएगा तो बीमारी करेगा। तो अपने को सेंधा नमक खुद कूटना। दूसरा सफेद जहर है चीनी, शक्कर, इसका प्रयोग नहीं करना। मीठा अगर खाना तो फिर मिश्री खाना या देसी गुड़ खाना। अच्छा। तीसरा, सफेद दूध, अपनी माँ का दूध जिसने हमें पैदा किया उसका, और गौ माता का दूध हल्के पीले रंग का होता है। हाँ। बाकी सारे दूध सफेद होते हैं। कोई दूध का प्रयोग नहीं करना, केवल गाय का दूध प्रयोग कर सकते। मैं तो पीती नहीं महाराज जी दूध उनका। तो पी सकते हो अगर पीना चाहो तो। नहीं, मैं तो शुरू से पीती नहीं हूँ दूध। और भी सही है। हाँ। और चौथा सफेद जहर है गेहूं का आटा। अच्छा। गेहूं के आटे में ग्लूटीन होता है जो हाथों में चिपकता है। ना ये हमारी फसल है, ना हमारे यहाँ होता था, ना हमारे यहाँ खाया जाता था। सही बात। ये तो मजबूरी में खाया गया था और अब हम इसके आदी हो चुके हैं, और ये बीमारी का घर है। सही बात। गेहूं के आटे को छोड़ के जो मर्जी अन्न खाना, जो चना, बाजरा, मक्का, रागी, बेजड़, मड़वा, ज्वार, चावल दाल की खिचड़ी, जौ का दलिया, बाजरे की चावल दाल भी खा सकते हैं। जो मर्जी अन्न खाना, केवल गेहूं नहीं खाना। 4 सफेद जहर समझ गए। सब्जी मैंने आपको बता दी। हाँ। भाई बाजार की सब्जी नहीं लेना जिसमें पेस्टिसाइड हो, उसका प्रयोग नहीं करना। तो फिर किसकी सब्जी खाएंगे? कच्चे केले की सब्जी खा सकते हैं, कच्चे पपीते की सब्जी खा सकते हैं, सहजने की फली आती है ड्रम स्टिक, वो खा सकते हैं,
कमल ककड़ी खा सकते हैं, या कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी, बथुआ, मेथी, साटी, चौड़ाई, राई, क्योंकि पत्तेदार सब्जी में अगर ज्यादा पेस्टिसाइड डलेगा तो वो जल जाएगी, जल जाएगी। कम होता है, उसको गर्म पानी से धो लो थोड़ा, फिर उसकी सब्जी बना लो, भुजी बना लो, जो मर्जी बना लो। सब्जी में लाल हरी मिर्च नहीं डालनी है, अच्छा, काली मिर्च डालनी है, अच्छा, लहसुन प्याज नहीं डालना है, जीरा धनिया जावित्री हिंग जो मर्जी डालना, टमाटर नहीं डालना, खटाई चीज नहीं खानी खटाई है। चीज नहीं। आंवला डाल सकते हैं, अच्छा, खटाई में अगर आपको कुछ खाना है तो केवल आंवला, बाकी कोई खटाई नहीं खानी। शुद्ध तेल जो भी आपके पास है, सरसों का, तिल का, मूंगफली का, नारियल का, उसमें अपनी सब्जी छूकना। किसी भी प्रकार का रिफाइंड प्रयोग नहीं करना, रिफाइंड तेल आता है ना, उसका प्रयोग नहीं करना। फल मैंने बता ही दिए, पेस्टिसाइड वाले फल नहीं खाना, या तो अनार खाना, या फिर सेब छिलका उतार के, या फिर ये नारियल पानी, अमरूद, सिंघाड़ा, या ऐसा फल जो पेड़ के पका हो। आपके घर में फलों का पेड़ हो और उसके पका हो तो खा सकते हो। हाँ, पपीता भी घर का पका हुआ, कच्चा लेके आना, घर पकाना, पपीते पे ना पाउडर लगा के पका, वो नहीं खाना, समझ गए। और 4 सफेद जहर मैंने बता दिए, सब्जी बता दिया, फल बता दिया, और दूध का विषय बता दिया, उठने से सोने तक का बता दिया। ये विषय आपको देखना है, सारी चीजें तो आपने बताई। हाँ। ये अगर आप कर सकते हो तो फिर दवाई लेना, मेरे हिसाब से ये दवाई फिर आपको फायदा करेगी। आप ये सोचो कि मैं दवाई ले रही हूँ और ठीक हो जाऊंगी, नहीं होंगे। आप ये सोचो कि मैं परहेज कर रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी, तो नहीं होंगे। तब भी दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे तब ठीक, सही बात है, दवा भी तभी काम करे। तभी काम। अब देखो, हम नाली साफ कर रहे हैं, एक साइड से कचरा डाल रहे हैं, एक साइड से साफ कर रहे हैं, एक साइड से कचरा डाल रहे हैं, एक साइड साफ, वो साफ होगी नहीं, पहले कचरा बंद करना पड़ेगा। तो आप तो बहुत सी चीजें करते ही नहीं, दूध आप नहीं पीते, चाय आप नहीं पीते, कुछ चीजें हैं जो बदल लेंगे आप, ठीक हो जाओगे आप। बस यही है, मैं तो हो जाऊं कैसे भी ठीक, क्योंकि बहुत परेशान हो गई मैं 2 महीने में। देखो, हम तो 20 दिन में ही आपको रिजल्ट देंगे। अगर नहीं लगेगा आराम तो हम भी यही कहेंगे, भाई फिर आप जहाँ मर्जी दिखाओ। हम धोखा नहीं करते, किसी के साथ खेलते नहीं तो बहुत से आयुर्वेद वाले हैं जो ये बोल देते हैं, कोई नहीं अब की बार हो जाएगा, अब की बार मैं बदल के दे देता हूँ, अब की बार मैं ऐसे कर देता हूँ ना। हम ना बदलेंगे ना कुछ और, एक बारी एक कोर्स देंगे, फिर हम तो घटाएंगे, जैसे जैसे आप ठीक होंगे वैसे वैसे दवाई कम करेंगे। लगभग 14 का भी आ जाए, 15 का भी आ जाए, 12 का भी, ऐसे। चलो ठीक है, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बैठते हो आप? हाँ, सोमवार से शुक्रवार। सोमवार से शुक्रवार। ऑनलाइन भी मंगाते तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं आपकी। अब भेज देंगे, क्योंकि अब आपको हमने बता दिया ना सारी चीजें, तो आप रिपोर्ट भेजना अपनी। मैं आपको साफ बताता हूँ, हमको उपचार तो करना है ना आप, इंसान की परिस्थिति होती है कुछ। अभी आपने बोला है, अब माइंड में आ गया है, 1-2 दिन का समय लेकर ना पैसों का बंदोबस्त करके, पैसों का बंदोबस्त और इंक्वायरी भी करनी चाहिए आदमी को, एकदम से हर व्यक्ति पे विश्वास नहीं होना। और नहीं उस पे न्यूज आपका जो था इंस्टा पे, उसका पैसों के बारे में भी कुछ नहीं था, तो हमको माइंड में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई विषय नहीं है, जब आपका दिल करना ही है, हाँ, क्योंकि हमको इंसान बचाना है। करें ना करें वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये संतुष्टि होनी चाहिए भाई हम सही जगह आए। लोग 15-15 लाख लगाने के बाद में नहीं बचते। लास्ट ऑप्शन यही होता है, क्या करेंगे वो, कीमो लगा देंगे, कीमो लगाने के बाद मैं बताता हूँ ना, हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, कीमो लगा देंगे, फिर आप कमजोर हो जाओगे, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको कीमो लग ही नहीं पाएगा, फिर वो क्या बोलेंगे, भैया अब इसका इलाज कीमो है जो लग नहीं सकता, मैं क्या करूँ। इसलिए आप विश्वास नहीं करोगे, हम बॉम्बे से, बड़ा कौन है? नहीं है ना, आपको मालूम है, वो छोड़ के आगे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है टाटा। 15 दिन रहे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कैसा था, सुबह हमको 8 बजे बुलाते थे, रात को 11 बजे इसको दवाई लगता था, पूरा दिन ये बैठी रहती थी, सामने टीवी लगा हुआ है, उठ के गए तो तकलीफ वॉशरूम में गए ना तो समझ लो अरे नंबर आ गया, आपका नंबर, अभी आप 2 घंटा बैठो, ऐसे मतलब बैठे बैठे वॉशरूम में नहीं जा सकते थे, ऐसे हालत। यहाँ पे आए तुरंत आपसे बात हुआ, एक संतुष्टि हुई, ऐसा नहीं कि बैठना पड़ेगा कि ना हमारा तो आयुर्वेद, और वैसे भी हम तो फोन पे भी बात करेंगे आपसे, जैसे आप लेके चले गए दवाई चल रही है, ये दिक्कत आ रही है तो फोन पे बात करना, हम फोन पे भी बात करें। हम तो सेवा का कार्य कर रहे हैं अपने किस्म से, और गौशाला के प्रति अपना समय। 2 दिन का समय दीजिए। हाँ, आप जब इच्छा करें तब, क्योंकि आपने आधे से ज्यादा चीजें तो वैसे ही बता दी है।